अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI इमरान खान समेत 100 मुल्ज़िमान पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की जानिब से फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत साबिक सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और दीगर को गिरफ्तार कर लिया। इस मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और हमाद अजहर समेत 23 मुल्ज़िमान को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। बानी PTI समेत मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद अब बाकायदा मुकदमे की ट्रायल का आगाज होगा। 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमात के हवाले से हुकूमत पर यह तनकीद सामने आती थी कि हुकूमत की जानिब से 9 मई के मुकदमात के ट्रायल में सुस्ती नजर आ रही है और शायद हुकूमत इन मुकदमात को चलाने में संजीदा नहीं है, जबकि हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ हुकूमती सुस्ती को इदारों में बैठे लोगों की जानिब से PTI के लिए होने वाली सहूलतकारी से तशबीह देते थे। बानी PTI की फाइनल कॉल के बाद 9 मई के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होना क्या किसी बात की तरफ इशारा है, क्योंकि इससे पहले कई बार इस मुकदमे में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को मौखर किया जा चुका है। इन सभी इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर शिजरा मनसब अली हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपका भी आपके वक्त के लिए। एज वी स्पीक अभी थोड़ी देर पुरानी खबर है, 9 मई के ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हो गया है। अडियाला जेल में आज हेयरिंग थी डॉक्टर साहिबा, तो आपसे शुरू कर लेती हूँ कि वहाँ पर जो कुछ कन्फर्मेशन आई हैं उनमें 3-4 नाम तो अभी तक कन्फर्म हो गए, जिनको वहीं अडियाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं अरेस्ट कर लिया गया है ट्रायल के लिए। उमर अयूब लीडर ऑफ द अपोजिशन है हाउस में, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। बाकी बातों पे भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे आप बताइएगा, मेंबर हैं आप पार्लियामेंट की, स्पीकर को लिखे बगैर, बात किए बगैर मेंबर नेशनल असेंबली को, लीडर ऑफ द अपोजिशन को ऐसे अरेस्ट किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया आपको आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए 9 मई के जो वाकयात हुए हैं बहुत ही भयानक दिलखराश वो वाकयात थे, और उसमें ये PTI के लोग खुद कहते रहे हैं, खुद इनकी तरफ से ये बात आती रही है कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो क्यों नहीं उसको सजा मिल रही, अगर उस पे कोई ऐसा है जो जुर्म का मुर्तकिब हुआ है तो उसको सजा क्यों नहीं। और हमारी तरफ से भी यही चीज रही है कि जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए उनको मिले, और जो लोग बेगुनाह उनको छोड़ दिया जाए। तो ये चीज में पहले ही बहुत देर हो गई, और जो 9 मई के वाकयात हुए, जिस तरीके से उस वक्त इन्होंने खुद वीडियोस बना के लगाई सोशल मीडिया के ऊपर, खुद इनके लीडर्स की बातें थी, खुद उनके लीडर्स के वॉइस नोट्स भी थे, बहुत चीजें थी, लेकिन बाद में इन्होंने कभी माना, तो इनके लीडर इमरान खान ने कभी उन्होंने माना कि हाँ मैंने ही कहा था कि जाके तो GHQ के सामने जो है पुरअमन एहतजाज करो, और कभी इनके लोगों ने कहा कि नहीं। क्यों इनका वतीरा, ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए कि कभी एक बयानिया घड़ना है उसके बाद उस बयानिया से यूटर्न ले लेना है। लेकिन जाके पुरअमन एहतजाज करो कि बयानिया को मान भी लें, तो पुरअमन एहतजाज तो कहीं भी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात यही है ना कि पुरअमन आज तक एहतजाज किया है इन्होंने कहीं, इसलिए कि ये सिर्फ लफ्जी तौर पे पुरअमन एहतजाज कहते हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने पूरी तैयारी की होती है कि वो एहतजाज पुरअमन ना रहे। ये जहन साजी करते हैं लोगों की, इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं, इस तरीके से ये कहते हैं कि जो इनकी जुबान है आप देख लेना, जहाद की बात करेंगे, कभी कफन की बात करेंगे, कभी जो है वो मरने मराने की बातें करेंगे। लेकिन तो ये सारी बातें कॉन्स्टेंटली अपने प्रोग्राम्स में कर रही हूँ कि वो जो मरने मराने की और जनाजों की बातें हैं, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने साबित कर दी ना, जो कुछ हुआ 26 नवंबर को, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन। 9 मई को जो कुछ हुआ वो सारा वो ठीक है, वो बैकग्राउंड हम बार बार सुनते हैं, वी नो दैट। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अरेस्ट कर लेना, मेरा सवाल कुछ और है। 9 मई में अगर वो उनका कोई मुलव्वस है, उनके पास यकीनन कोई शाहिद होंगे, तो फिर उनको इसीलिए अरेस्ट किया। इस वक्त जो है असेंबली सेशन में नहीं है, जब असेंबली सेशन में होगी तो फिर बाकी चीजें, बाकी बातें भी पूरी हो जाएंगी। अच्छा, मेरा सवाल फिर ये नहीं है कि उमर अयूब क्योंकि मेंबर है तो अरेस्ट हो ही नहीं सकते। मेरा सवाल ये है कि एक प्रोसीजर है वो फॉलो क्यों नहीं किया गया। लेकिन एट द सेम टाइम एक सवाल और भी है, जो लोग PTI छोड़ के जा चुके हैं, PTI से अपने आप को डिटैच कर चुके हैं, वो भी अरेस्ट होंगे या उनकी खैर है, वो बरी हैं इस सारे मामले से? क्योंकि आज शेख रशीद साहब भी वहां मौजूद थे, वो अरेस्ट नहीं हुए। देखिए जो भी 9 मई में मुलव्वस पाया जाएगा वो यकीनन गिरफ्तार होगा। सवाल ये कहा गया है कि जो लोग इस चीज को माने, अगर PTI एज अ जमात इस चीज को माने कि हाँ हमने गलती की,
हमने उस चीज का एक हमसे ये गलती हुई तो उनको फिर सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी उस चीज के ऊपर बातचीत की जा सकती है या उस चीज के ऊपर देखा जा सकता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे ये ऑफर पहले भी आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, आपने फिर मेरे प्रोग्राम में ऑफर दे दिया, मैं बात करती हूँ उसके ऊपर। डॉक्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर ले सर। ये तो बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रायल उसका आगाज हो गया है और ये जो डॉक्टर साहिबा ने अभी बात की, वैसे ये पेशकश ये लोग बार बार कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि आप अपने सारे झूठ जो बोले हैं उनका इतराफ कर लें, गलतियां सारी मान लें, तो आपके साथ बातचीत हो जाएगी, फिर कोई मामले का हल निकल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो ये कह रहे हैं कि जो झूठ है उनका इतराफ़ करें या जो आप ने सच में किया हुआ है उसका इतराफ़ करें। जो आपसे तो झूठ का कह रहे हैं, ठीक है, जो आप लोग झूठ बोलते हैं। इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी डॉक्टर शाहजरा जो हैं वो बात कर रही थी, आपने उनसे 3-4 दफ़ा एक प्रोसीजर का पूछा। वो प्रोसीजर ये है कि वेदर सेशन इज़ इन हो या नहीं हो, आप पहले जो आइदर दोनों हाउसेज हैं उनमें जो स्पीकर हैं और जो चेयरमैन है, आप उनसे पूछते हैं कि हम इनको कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं तो फिर आप वो करते हैं। हाँ। उनके बगैर इंफॉर्मेशन के आप कर नहीं सकते। हाँ। ये है अगेंस्ट द लॉ। लेकिन हम किस लॉ की बात कर रहे हैं? वो लॉ जो इन लोगों ने कभी फॉलो ही नहीं किए, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इन लोगों ने कभी फॉलो ही नहीं किया। इन लोगों ने आज तक फॉलो किया है। इनको तो सिर्फ एक चीज पता है कि पैसे बताओ कितने करने, ये दे। ये लोग बेसिकली वो बिजनेस वाले लोग हैं। इनको पैसा दिखाओ तो ये काम करते हैं, पैसा ना दिखाओ तो ये कुछ नहीं होता। जो चीज़ नज़र आती है ये कहते हैं जो नज़र आती है वो बिकती है, जो नज़र नहीं आती उस पर तो ये इन्वेस्ट ही नहीं करते। ह्यूमन डेवलपमेंट में ये नहीं करते, बाकी हर चीज़ पे करते हैं। अब आ जाते हैं 9th में के ऊपर। देखिए अजीब सी बात है कि वो कहते हैं कि वो हर शख्स, जैसे अभी एक आध दिन पहले एक और जगह पे मैं बैठा हुआ था इसी तरह प्रोग्राम में, तो वहाँ पे 2 लोग थे। एक उन्होंने कहा कि यास्मीन राशिद साहिबा और एक उनके साथ वहाँ पे कोई और खातून थी, तो अंदलीब थी उस जगह पे थी। वो लोग ये सारे इकट्ठे एक ही जगह पे थे। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग खदीजा शाह एंड अंदलीब सेम कार एंड एवरीथिंग सेम। लेकिन एक ने कहा कि जी मैं पीटीआई छोड़ देती हूँ और एक ने कहा कि नहीं मैं लॉयल्टी नहीं बदल सकती। नहीं वो गाड़ी चला रही थी ना, थोड़ा जुर्म ज्यादा था शायद। खदीजा वाज ड्राइविंग। इट डजंट मैटर ना, इट डजंट मैटर, व्हाटएवर, ठीक है ना। सो बात ये हो जाती है कि इन लोगों के लिए जो आदमी अपनी लॉयल्टी बदलता है वो आदमी इनके लिए ठीक है, और जो आदमी लॉयल है वो इनको पसंद नहीं है। ये बेसिकली तरीके इंसाफ के खिलाफ है। इनको मैं कसम नहीं खाता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इनको कोई लेना देना नहीं है उस लिहाज से कि कौन ने किसने क्या किया क्या नहीं किया। वो लोग जिनके लीडर्स के जलसों में ये जो वर्दिये वाला नारे लगते थे, ठीक है ना, आपका क्या ख्याल है? जिन लोगों ने डॉन लीग्स और ये सारी किए, आपका क्या ख्याल है? डू दे रियली केयर व्हाट इज हैपनिंग? उनको सिर्फ एक बंदे से डर है, क्योंकि उस एक बंदे ने इनको वो जैसे कहते हैं ना डरा के रखा हुआ है। उसकी खौफ, उसकी बातचीत वाली बात का जवाब नहीं दिया वैसे आप। किस बातचीत? वो तो देखिए ना, डॉक्टर साहिबा ने भी अभी आपको कहा कि गलतियां मान लें। हमारी गलती है नहीं। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम ये कहते हैं कि अगर लेट्स से डॉक्टर हुमायूं ने गलत काम किया, आप कहते हैं कि उसने तोड़फोड़ की है, आप उसका प्रूफ दिखा दो। देखिए अनटिल प्रूवन गिल्टी तभी है ना, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। हैप्पी आज ट्रायल का आगाज हो गया, आप लोग बार-बार कहते हैं प्रूफ करें, हो जाएगा प्रूफ। देखिए आप बिल्कुल उसमें प्रूफ दिखाएं, आप प्रूफ दिखाएं। अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ना। बिल्कुल करें सोबिल में। देखिए पहले तो केस ही गलत है। हाँ। लेकिन जब ये केस चला रहे हैं 1.5 साल, इनको लग रहा है कि मतलब इनके कितने अरसे बाद इंग्लैंड में ये जो, और इनके कितने अरसे बाद वो कैपिटल, यार इनसे ज़रा पहले वो कैपिटल के उसमें हिल में हुआ था, उन्होंने पकड़ा 5-10 दिन नहीं लगे, उसके बाद उनको फौरन वो सजा दे दी। हर एक को तो सजा नहीं दी। हर एक शख्स जो कैपिटल हिल के अहाते में था किसी को सजा नहीं मिली, सिवाय उन चंद एक के जिन्होंने वहां तोड़फोड़ की है। हाँ। हर एक को नहीं मिली। आप अगर ये कहते कि हुमायूं तुम उसके सामने खड़े थे, उस सड़क पे खड़े थे,
वो सड़क बैन ही नहीं है कि वहां पे आप एहतजाज नहीं कर सकते हो, या तो आप कहो ना कि उस जगह पे आप जा ही नहीं सकते हो, इट्स अ नो गो एरिया। उस जगह पे आप वैसे 26 नवंबर को तो कहा था, आप लोगों ने कौन सा सुन लिया? वो लॉ ही गलत है, वो लॉ ही गलत है, वो लॉ ही गलत है। 144 लगा दी थी ना सर? नहीं 144 देखे ना, 144 लगाना इज अगेन ये अंग्रेजों के जो आप चीजें करते हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर ही नहीं सकता उस किस्म की, वो दे ही नहीं सकता, वो पॉलिटिकल डिसीजंस वो दे ही नहीं सकता। और नंबर 2 इट इज अगेंस्ट दी क्या कह सकते हैं बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपका लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। रेड जोन में तो वैसे भी मना है ना? रेड जोन है नहीं, डी चौक रेड जोन नहीं है, डी चौक रेड जोन है, डी चौक रेड जोन नहीं है, डी चौक रेड जोन में नहीं है। देखिए पूरी दुनिया में वो इमरान खान बार बार क्यों कहता है कि एक तो ये अनपढ़ बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते। देखिए पूरी दुनिया में आप करके देख ले, जब डेलीगेशंस आ रही होती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी मेरे ख्याल में 2021 में मोदी बांग्लादेश गया था, मोदी के खिलाफ वहां पे वो हुए थे, और यहां तक कि 12 लोगों की डेथ भी हो गई थी उसमें डेमोन्स्ट्रेशन में। ये चीजें होती हैं, हर जगह पे होती हैं, जो प्रेसिडेंट आ रहे होते हैं, जो डेलीगेशन उनके खिलाफ भी हो रही होती हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके हुकूमत के साथ सारी चीजें वो चल रही होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सिंपल, अगर कोई अक्लमंद आदमी होता है जिसको मैनेजमेंट का पता है, वो इनको कह देता है इस रास्ते से डी चौक में आओ, वो दूसरे रास्ते से उनको ले जाता वहां पे, डी चौक से आगे ना जाओ, कोई भी ना जाता, कोई भी ना जाता। ठीक है, तो वो इट्स जस्ट हमारे होते हुए भी लोग तो आते जाते रहते हैं, हम लोगों ने वो इशू ही नहीं बनाया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। 4 दफा ये लोग आए हैं, 4 दफा इन लोगों ने सब कुछ किया है। अभी वो क्या नाम है उनका, असद उमर साहब के भाई का, जुबैर उमर साहब, वो अभी कल परसों कह रहे थे, मोहम्मद जुबैर साहब, वो कल परसों कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग जब निकलते थे 4-5 दफा हम निकले, किसी एक पुलिस वाले ने हमें नहीं रोका, किसी एक जगह पे कोई कंटेनर नहीं देखा। चले मुझे एक ब्रेक लेने का ब्रेक से वापस आते हैं। आपने बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए, मैं डॉक्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगी। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।